पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं कृपणता रूपी स्वभाव से उपहत हो गया हूं और मैं धर्म के विषय में नहीं विचार कर पा रहा हूं कि मेरा धर्म क्या है, मैं लड़ूं या ना लड़ूं। ठीक है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आप साधिए, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं तुम्हारी शरण में हूं। ये श्री कृष्ण भगवान से कह दिया है। एक श्लोक और आगे बोल रहे हैं, 8वां श्लोक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ये 8वां श्लोक है, इसमें अर्जुन ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन? चलिए शुरू करते हैं। चलिए 8वां श्लोक शुरू हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमाव सपत्नम रुद्धम, भूमाव सपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम, राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। आ गया अर्थ? देखें इसका, देखिए अर्जुन कह रहा है पश्यामी धातु होती है पश्य, पश्य मानी होता है देखना। तो पश्यति पश्यता पश्यन्ति पश्यसि पश्यता पश्यत पश्यामी पश्याभा पश्यामा। तो पश्यामी उसमें प्र उपसर्ग और लग गया है, यानी अच्छी प्रकार से प्रपश्यामी, मैं नहीं देख रहा हूं ना, मैं नहीं देख रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, नहीं प्रपश्यामी, है ना, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मम मम अपनुद्यात, ममापनुद्यात में मम धन अपनुद्यात, अपनुद्यात मानी जो दूर कर सके, जो हटा सके, जो अवॉइड कर सके, जो दूर कर सके। मम मानी मेरा, क्या मेरा? मैं नहीं देख पा रहा हूं कि जो मेरा दूर कर सके। क्या दूर कर सके? वो यहां देख, यत जो, यत शोकम संधि हुई है, यह है शोक, यत शोक, ता और शा मिलकर अच्छा बन गया। तो यत मानी जो, शोकम मानी शोक को, मेरे शोक मानी मैं शोक में डूबा हुआ हूं, डिप्रेशन में हूं, जो शोक को दूर कर सके। और वो शोक कैसा है? उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम मानी इंद्रियों को, उच्छोषणम यानी सुखाने वाला, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है, जिस शोक सागर में मैं डूबा हुआ हूं और मेरी इंद्रियों को, इंद्रियां अर्थात आंख कान नाक हाथ पैर पूरे मतलब बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, उनको क्या कर रहा है? वो जला रहा है, शोक सुखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं ऐसी कोई चीज कि जो मेरे, जो इस शोक को दूर कर सके, कि जो मैं ऐसा शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, ऐसे शोक को दूर करने वाले, मैं किसी फैक्टर को नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, ये अर्जुन ने कहा है कि मुझे बहुत भयंकर शोक है आज की डेट में। अच्छा, और वो क्या कह रहा है? वो आगे कह रहा है कि ये शोक, कोई कहे या आप कहो कि ये शोक वैसे दूर हो जाएगा, कैसे कैसे? कि तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, है ना, यही तो कह रहा है श्री कृष्ण भगवान कि तुम्हें ये मिलेगा, विजय मिलेगी, ये सब होगा। तो बोले कि आप जो बता रहे हो कि मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों से भी मुझे मेरा शोक ये दूर नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता, नहीं प्रपश्यामी, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे नहीं लगता कि इनसे भी दूर हो। किससे? वो बता रहा है आगे कि अवाप्य भूमाव सपत्न मृद्धम, अवाप्य भूमाव सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। है वो क्या कहता है कि अवाप्य मानी प्राप्त करके, हासिल करके, हासिल करके, क्या क्या हासिल करके? भूमा, भूमाव असपत्न वृद्धम, इसमें संधि हुई है, यह है भूमौ, भूमि में, धरती पर, असपत्नम वृद्धम निष्कंटक राज्य को, धन धान, निष्कंटक राज्य, भूमि में निष्कंटक यानी पूरी दुनिया में मेरा राज्य हो जाए, और कैसा राज्य हो? निष्कंटक, कोई भी मेरा शत्रु ना हो, ऐसा राज्य। कैसा मतलब? सबको चाहिए ऐसा राज्य, सबको चाहिए कि निष्कंटक राज्य, बिल्कुल कोई मेरा अपोजिशन में ना हो। तो ऐसे राज्य को भी प्राप्त करके, पहली बात अवाप्य भूमा सपत्न वृद्धम, और ऐसी रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त करके, बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम मोदी जी की तरफ, और मोदी जी का पूरा मतलब धरती का, पूरी भूमि का मैं भूपति बन जाऊं, पूरा वर्ल्ड पर शासन करूं, तो उस पर भी, उससे भी मेरा शोक दूर नहीं होने वाला। ठीक है, आगे क्या करें? राज्यम रिद्धम राज्यम, ऐसे धन धान्य संपन्न राज्य को भी प्राप्त करके मैं, मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। सुराणाम अपि चाधिपत्यम, आगे एक बात कह रहे हैं, एक बात यहां हो गई, दूसरी बात यहां कह रहे हैं वो कि सुराणाम अपि, सुराणाम कहते हैं, सुर कहते हैं देवताओं को, असुर राक्षसों को, सुर देवता। तो सुराणाम, रामाणाम, ऐसी सुराणाम, ऐसा ही सुराणाम। तो सुराणाम मानी देवताओं के, अपि मानी भी, देवताओं के भी, चा और आधिपत्यम, जो देवताओं का भी एक आधिपत्य होता है पूरे संसार में, कि एक तो धरती का राजा मुझे बन गया, इसमें भी मुझे शोक दूर नहीं है।
और मुझे देवताओं का भी आधिपत्य मुझे मिल जाएगा, इंद्र के समान मैं हो जाऊं, हिंदू धर्म में जो देवता माने जाते हैं उनके समान मुझे अगर आधिपत्य मिल जाए, मुझे लॉर्ड बना दिया जाए, भगवान टाइप का बना दिया जाए, तब भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। अब बताओ इससे ज्यादा अर्जुन को क्या चाहिए फिर, है नहीं? तो अर्जुन ने ये कह दिया फाइनली, क्या कह दिया? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर क्या करता है अब? यहां कॉन्क्लूजन, अर्जुन कॉन्क्लूजन दे देगा अपना, फाइनली कह देगा। क्या कह देगा? संजय उवाच, संजय बोलने लगे। अब संजय ने क्या कहा? संजय ने क्या कहा? एवं मुक्त्वा, एवं मुक्त्वा, आप मेरे साथ बोलो इसके लिए, है ना? वो करते हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, गुडाकेशः परन्तप न योत्से इति गोविंदम, न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। हाँ, संजय ने कहा किससे? अब ये श्लोक बताने से पहले हम अपने सब्सक्राइबर को बताएं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने के लिए उत्साह हमारा बढ़ता रहे। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां। देखिए संजय ने कहा, संजय ने क्या कहा? परम तप। पहले श्लोक में, पीछे के श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था परम तप। यहां संजय ने कहा है धृतराष्ट्र, संजय जो भी कहेंगे धृतराष्ट्र कह रहे हैं वो, अंडरस्टैंड? ये संबोधन है इसमें। तो परम तप तो किसके लिए संबोधित किया है? धृतराष्ट्र के लिए। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे परम तप, हे राजन, एवं उक्त्वा, एवं मानी इस प्रकार, हिंदी में आता ना एवं, एवं का मतलब होता है इस प्रकार, एवं इस प्रकार, उक्त्वा, उक्त्वा मानी कहकर, उक्त्वा मानी आफ्टर सेइंग, कहकर, ऋषिकेशम, ऋषिकेशम मानी द्वितीया का एक वचन है, ऋषिकेशम मानी श्री कृष्ण भगवान से, एवं इस प्रकार, उक्त्वा मानी कहकर, श्री ऋषिकेशम श्री कृष्ण भगवान से। किसने? गुडाकेशः, गुडाकेश ने। गुडाकेश कौन? निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से कहकर क्या कहा? क्या कहकर क्या कहा? ये गीता में बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अर्जुन ने कही है लास्ट में, यहां दूसरे अध्याय में। क्या कहा? क्या कहा? ना योद से, ये इनसे इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, ये कहा ना योद से, जो पिछला श्लोक में पढ़ा था कि ममापन उद्यात, उसके बाद उन्होंने एक ही वर्ड कहा था, 2 वर्ड, ना योद से, इतना ही कहा है। और क्या हुआ? ना योद से इति गोविंदम, गोविंदम ऋषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण ने गोविंद से ना योद से, उक्त्वा ये कहकर, तूष्णीम चुप, बभूव मानी हो गए, बभूव मानी हो गए। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, ना योद से इति, इतना कहकर, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से इतना कहकर और वो चुप होकर बैठ गए हैं। अब ना योद से का अर्थ क्या है? ना योद से, युद्ध धातु होती है, युद्ध, युद्ध मानी होता है लड़ना, फाइट करना, और ना मानी नहीं। योद से, या योद से में या आ दिखाई दे रहा है, लेकिन ई के कारण ये इस पे जो ए लग रही थी वो आय बन गया और आ का या लोप हो गया और यहां रह गया केवल आ, तो ये रह गया योत्स रह गया। वैसे है ये योद से कि नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, ना योद से। फाइनल कंक्लूजन कर दिया श्री कृष्ण भगवान से कि मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, ये कहा, और धृतराष्ट्र को यही बताया कि वो ना योद से ये कहकर श्री कृष्ण भगवान से, और वो चुप होकर बैठ गए। ओके अगला देखते हैं। अब संजय वाच, संजय वाच, अभी तो संजय बोलेंगे ना, संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं संजय? देखिए, तमुवाच ऋषिकेश, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत, प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः, विषीदन्तम इदं वचः। हाँ, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि हे भारत, हे भरतवंशी राजन, ऋषिकेशः, वही ऋषिकेश श्री कृष्ण का नाम है, कि श्री कृष्ण भगवान ने प्रहसन और इव, इनको अलग अलग कर दो, इव मानी समान, हंसते हुए, है ना, प्रहसन मानी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्रहसन हंसते हुए, श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए, तम उवाच, तम मानी उस अर्जुन को, तम द्वितीया का एक वचन, तम उस अर्जुन को, उवाच मानी कहा, उस अर्जुन से कहा, उवाच मानी कहा क्या कहा? हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस अर्जुन से,
संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में विषीदंतम इदम बचहा। विषीदंतम मानी जो डिप्रेस्ड, जो अवसादग्रस्त जो अर्जुन था, उस तम, इसका विशेषण है ये देखो, तम विषीदंतम, उस विषादग्रस्त अर्जुन के प्रति इदम बचहा। इदम मानी ये, बचहा मानी वचन या कोई बात कही। कैसे कही? हंसते हुए कही। तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। अब यहां से भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे और आज की वीडियो में केवल यही श्लोक देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे। ठीक है, क्या करें? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, क्या बोले? असोच्यानन वसोचस्त्वम, वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। हाँ, पंडिता वो नहीं, पंडित नहीं, पंडित मतलब बुद्धिमान। पंडित मतलब जो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो उनके लिए पंडित पहले शब्द यूज किया जाता था, अब थोड़ा रूढ़ हो गया कालांतर में। ठीक है, लेकिन देखिए पंडिता यहां उसी शब्द के लिए यूज हुआ है। पंडित मतलब बुद्धिमान लोग। अर्जुन पंडित थोड़ी है, लेकिन क्षत्रिय है, लेकिन फिर भी कहा पंडित का मतलब बुद्धिमान। देखिए देखो यहां दिखाई दे रहा त्वम, तो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं त्वम असोच्यान अनवसोचः माने तुम सोचते हो, सोच रहे हो, अनवसोचः किसके लिए? असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। किनके लिए शोक कर रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, तुम्हारे जो भाइयों सब खड़े हैं, इनके लिए तुम शोक कर रहे हो। और ये कैसे लोग हैं? असोच्यान, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मत सोचो इनके बारे में, असोच्यान है ये, असोच्य हैं, सोचने योग्य नहीं है, असोच्य हैं। और असोच्य का द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में असोच्यान, रामान की तरह, समझ रहे हो? तो ये असोच्य हैं। असोच्य मानी सोचने के योग्य नहीं है। हम कहते हैं इग्नोर कर, कहते नहीं करें, तो इग्नोर करने के योग्य हैं, असोच्यान है। तो असोच्यान को तुम क्या कर रहा है? सोचस्तम, तुम असोच्यान को सोच रहे हो, हैं? और क्या कर रहे हो? भाषसे, और बोल रहे हो। और मेरे सामने अब तक श्री कृष्ण भगवान के सामने बोला, कौन बोला? अर्जुन ही तो बोला। अर्जुन ने क्या क्या बातें बताई, कुलक्षय कृतम दोषम, ये है ना, और ये सब है ना, बहुत सारी चीजें, पूरी फिलॉसफी अर्जुन ने अपनी बताई, जो पढ़ा था उसने, है ना। तो ये सब बातें जो बुद्धिमानी की बातें थी, तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए तुम शोक कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? भाषसे, भाषण दे रहे हो। भाषा से मानी भाषण दे रहे हो, भाषण पेल रहे हो। प्रज्ञावादान, जो बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, ऐसे लोगों की तुम मुझे भाषण दे रहे हो, समझ रहे हो? लेकिन जबकि जो प्रज्ञावाद जो लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो नान सोचंती, नहीं सोचते हैं। नान सोचंती पंडिता, पंडित लोग नहीं सोचते हैं। क्या नहीं सोचते हैं? गतासून, ये महत्वपूर्ण इसमें श्लोक में, गतासून, गतासून और अगतासून, इसमें दो शब्द हैं, संधि विच्छेद कर दो। गतासून और यही वर्ड है, लेकिन इसमें आ जोड़ दिया है अगतासून। गतासून मानी जो चले गए, हमारे पास थे, चले गए, ठीक है, सब चले गए, मतलब मर गए। और अगतासून जो ना मरे हैं, उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। चलेगा मान लीजिए है सामने, जो अभी है, जो कुछ दिन बाद मर जाएंगे, भीष्म पितामह कभी तो मरेंगे, ये तो हमेशा मरे रहेंगे। तो जो मर गए उनके लिए शोक नहीं करते, और जो ना मरे हैं उनके लिए शोक नहीं करते। मर गए, बचे बचे। पंडित लोग उनके लिए ना सोचंती पंडिता। और तुम क्या कर रहे हो? असोच्यान वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, और तुम उसमें भाषण दे रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो हम नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद।